प्रोसेस कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से डील करना सीख रहे थे हम। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का जो चैलेंज था कि हमारी आउटपुट की दो कैटेगरीज बन जाती हैं। जो हमारी प्रोडक्शन में चीज़ें होती हैं उनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज बन जाती हैं। पहले सिर्फ फिनिश गुड्स हमारे पास होती थी जिसको हम कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू कर देते थे, लेकिन जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाता है तो इसका मतलब फिनिश गुड्स जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ साथ पार्शली कंप्लीट प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। अच्छा जी, चैलेंज हमारा वर्क इन प्रोसेस के साथ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ क्या आता है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पार्शली कंप्लीट प्रोडक्ट होती हैं और जो फिनिश गुड्स होती हैं फुल कंप्लीट प्रोडक्ट होती हैं। दोनों की कॉस्ट पर यूनिट बराबर नहीं हो सकती, तो इसके लिए फिर हमने कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला थोड़ा अमेंड किया था। हमने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट फिर हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड विद इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट का कॉन्सेप्ट हमने जो इस्तेमाल किया था वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में था। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट आपके बनेंगे फिनिश गुड्स प्लस वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कल कि अगर फिनिश गुड्स हमारे 500 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 200 यूनिट्स हैं जो कि 40% कंप्लीट हैं, तो जो 500 यूनिट्स हैं वो तो ऑलरेडी फुल हैं, फिनिश गुड्स हैं। लेकिन जो पार्शली कंप्लीट यूनिट्स हैं उनको हम देखते हैं कि उनमें फुल यूनिट्स के कितने फुल यूनिट्स के बराबर खर्चा लगा, इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कहते हैं। तो हम इसको मेजर कर रहे थे 500 प्लस 80 580। 580 वाज इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट जिसको हम कॉस्ट पर यूनिट के फार्मूला में यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन जो कि कल हमने सीखी थी। इसमें एक फिर चीज़ आ गई थी कि बाद का स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलहदा आ जाती है मटेरियल की और कन्वर्जन की, तो उसमें सिर्फ फ़र्क यह था कि फिर कॉस्ट पर यूनिट के आप दो टुकड़े कर देते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स भी अलहदा एलिमेंट वाइज निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट भी अलहदा एलिमेंट वाइज निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कोई सवाल कल के लेक्चर से? जी सवाल है कि जी जब एडिड मटेरियल आ जाए फिर 3 कॉलम बनेंगे, तो ये डिपेंड करेगा, तवज्जो से सुन लीजिएगा, तीसरा कॉलम हमने बनाना है या नहीं बनाना ये डिपेंड करेगा एडिड मटेरियल किस स्टेज पे ऐड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमारा एक केस था जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 हो गए थे। वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो थे एक मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट था, हमारे जिस प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आया, एक एडिड मटेरियल आया और एक कन्वर्जन कॉस्ट आई। आपने कितने टुकड़े करने हैं? कन्वर्जन भी आपको पता है ना, कन्वर्जन में भी बेसिकली लेबर और ओवरहेड्स अलहदा होते हैं। आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स में कितनी कॉस्ट के कॉलम बनाने हैं ये डिपेंड करते हैं इन कॉस्ट के बिहेवियर पे। फॉर एग्जांपल पहले मैं कन्वर्जन कॉस्ट का जिक्र कर लूँ। अगर हमें बताया गया है कि लेबर और एफओएच की स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक जैसी है, लेबर और एफओएच की स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक जैसी है, तो हम इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं जैसे कल हम कर रहे थे। हम कन्वर्जन कॉस्ट का एक कॉलम बनाते थे क्योंकि दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है, तो दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट्स भी सेम आएंगे। क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं? टू फुल यूनिट्स इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्योंकि इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी सेम हैं, आने हैं, इसलिए हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। सेम गोज फॉर दीज टू आइटम्स। ये कॉस्ट तो दोनों बेसिकली मटेरियल की हैं, बट फ़र्क क्या है कि एक मटेरियल प्रीवियस डिपार्टमेंट से आ रहा है, एक एडिड मटेरियल है। अगर तो इन दोनों मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन या बिहेवियर सेम है तो इवन देन आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे में कहा जाए कि जो एडिड मटेरियल है दिस इज आल्सो एडिड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये भी प्रोसेस के शुरू में ही आता है ना, ये तो पिछले डिपार्टमेंट से आएगा तो काम शुरू होगा, इसने तो आना ही पिछले डिपार्टमेंट से प्रोसेस के शुरू में है।
मतलब पिछले डिपार्टमेंट की आउटपुट है, आपके प्रोसेस में शुरू एंटर होगी तो ही आपके प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का काम शुरू होना है। और अगर आपको कह दिया जाए कि भाई जब पिछले डिपार्टमेंट से प्रोसेस आता है उसके साथ ही एडिड मटेरियल भी डाल दिया जाता है, इसका मतलब दोनों का काम इकट्ठा ही शुरू हुआ ना, इन दोनों को फिर इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन कल जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें उसने क्या कहा था, क्या ये शुरू में ऐड होता है? इसका बिहेवियर थोड़ा फर्क था। उसने कहा था जो एडिड मटेरियल है वो तब ऐड किया जाता है जब प्रोडक्शन, इसका मतलब इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर फ़र्क हो गया ना, तो जब बिहेवियर फ़र्क हो जाएगा तो फिर अलग कर देंगे। ठीक है, आगे मजीद एग्जाम्पल हमारे पास आएंगी जिनमें हो सकता है हम एडिड मटेरियल इकट्ठा कर रहे हो सकता है अलग कर रहे हो। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, फिर हम बात करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 185 पे है आपके पास। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 इसका सवाल का नाम है। इसकी रिक्वायरमेंट के 3 हिस्से बनाए गए हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, calculate the cost of closing work in process in each of the process at the end of the January, and prepare process 1 and process 2 count। तो बेसिकली प्रोसेस 1 और 2 काउंट फाइनल हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर हम प्रोसेस 1 और 2 काउंट बनाने जाएंगे तो बाकी सारी वर्किंग हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो आप समझिए इसकी सवाल की एक ही रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना। उसके लिए हमें सारी वर्किंग ए और बी हमें ऑटोमेटिकली करने ही पड़ेंगे। तो ज़रा पढ़ लीजिए डाटा, फिर हम इस पर वर्किंग शुरू करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट से हम बात शुरू करते हैं। पहले इट्स सिंपल केस। प्रोसेस 1 पे हमने चूँकि अकाउंट बनाना है तो फिलहाल प्रोसेस 1 पे ही फोकस रहते हैं। प्रोसेस 2 का डाटा हम बाद में देखते हैं। हमारा जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले इनपुट कॉस्ट, दैट इज़ मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट प्रोसेस 1 की 70,000 एंड 48,000। इनपुट क्वांटिटी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 14,000। देन आउटपुट 2 बताए गए हैं, एक प्रोसेस 2 को ट्रांसफ़र हो रही है और एक वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन हो रही है। 10,000 ट्रांसफ़र हो रहा है और वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन 4,000 हो रहा है। ये जनाब हमारा 14,000 पे प्रोसेस 1 का क्वांटिटी कॉलम क्लोज हुआ। अब हमें इसकी आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और कॉस्ट पर यूनिट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इक्वलेंट यूनिट्स के मेथड से निकलेगी। बट देखना यहाँ पे ये है, क्या हमें इक्वलेंट यूनिट्स एलिमेंट वाइज अलहदा करने हैं या एक ही इक्वलेंट यूनिट बनाने हैं? दैट डिपेंड्स। एलिमेंट वाइज डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन वाइज वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसी है, तो उसमें मैंने बताया है, जो आखिरी पैरा प्रोसेस 1 के नीचे लिखा हुआ है, मटेरियल्स आर पुट इनटू प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इंकर्ड एट कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल शुरू में ही डाल चुका था, 100% डाला हुआ है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो इवनली थ्रू द प्रोसेस इनकर होती है। इसका मतलब जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्रोसेस की है, कन्वर्जन कॉस्ट उतनी ही डली हुई है। इन शॉर्ट, इसमें मटेरियल 100% है, कन्वर्जन 50% है। इसका मतलब 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं, दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलहदा होगी। तो इसका मतलब हमें इक्वलेंट यूनिट्स एलिमेंट वाइज बनाने हैं, कॉस्ट पर यूनिट एलिमेंट वाइज अलहदा लेनी है। तो हमें एक फार्मूले से एक कॉस्ट पर यूनिट लेनी है, या टेबल में जाके हमें एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन
अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स कैसी है, उसमें मटेरियल, उसमें कन्वर्जन कितना डला हुआ है। अगर मटेरियल और कन्वर्जन एक ही लेवल पे हैं, दोनों ही 50% हैं, तो दिस सिंपल फार्मूला एक कॉस्ट पर यूनिट काफ़ी है। लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से मुराद होते हैं ये, क्योंकि ये कॉस्ट इनकर होंगी तो प्रोडक्ट बनती है। जैसे मैं बताया गया मटेरियल सारा शुरू में डाल दिया गया, इसका मतलब इसमें मटेरियल 100% जा चुका है, कन्वर्जन इस पर सिर्फ 50% गई है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिहाज से 100% है और कन्वर्जन के लिहाज से 50% है। तो हमें उस टेबुलर शेप में जाना पड़ेगा, एलिमेंट वाइज अलग-अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं, कॉस्ट पर यूनिट लानी है। उसका फॉर्मेट जो हमने सीखा था कल, 2 कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के, परसेंटेज, फुल यूनिट्स एंड आउटपुट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम लेके चलेंगे। आउटपुट, फुल यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। ये 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं जिनके हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स लेने हैं। आउटपुट से मुराद होता है वो क्वांटिटीज़ जिनको आपको वैल्यू करना है। आपकी 2 आउटपुट हैं, एक ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इनको आपने वैल्यू करना है। इनके फुल यूनिट्स, इनके कंप्लीट यूनिट्स जो प्रोडक्शन में आपने हैं आपके पास, वो क्या है, 10,000 एंड 4,000। इसका टोटल शुड मैच विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होती है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। और यहाँ पे चूँकि नॉर्मल लॉस नहीं है, यहाँ हम उसको 0 लेते हैं, तो इनपुट माइनस 0 इज़ 14,000। हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यहाँ पे 14,000 ही है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो तो ट्रांसफ़र हो गया नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, ये तो हर लिहाज से 100% है। लेकिन जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी क्लोजिंग है, इन प्रोसेस है, इसमें हमें पता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए कुछ और है और कन्वर्जन के लिए कुछ और है। मटेरियल के लिए इसमें 100% काम हो चुका है, कन्वर्जन के लिए इसके काम 50% हुआ हुआ है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स हम बना रहे हैं। यहाँ से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स एक्सटेंड कर सकते हैं जो ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट प्रोसेस हैं, हर लिहाज से कंप्लीट, मतलब इनमें 10,000 यूनिट्स का ही मटेरियल लग चुका है, इनमें 10,000 यूनिट्स की कन्वर्जन भी ऐड हो चुकी है, तभी ये फुल हुए हैं। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इनमें मटेरियल तो 4,000 यूनिट्स का लगा है, लेकिन कन्वर्जन सिर्फ 2,000 यूनिट्स की लगी है, इसीलिए इनको हम पार्शली कंप्लीट या वर्क इन प्रोसेस कह रहे हैं। तो दिस गिव्स अस इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल 14,000, फॉर कन्वर्जन 12,000। अच्छा जी, बेसिकली हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि हमने ये जो टोटल कॉस्ट इनकर की है मटेरियल की 70,000 और कन्वर्जन की 48,000, हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये 70,000 का जो मटेरियल डाला है ये 14,000 यूनिट्स का था, और ये जो हमने 48,000 की कन्वर्जन कॉस्ट इनकर की है ये 12,000 यूनिट्स के बराबर है। ये 12,000 यूनिट्स की कन्वर्जन कॉस्ट है, ये 14,000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है मटेरियल की। इसीलिए हम यहाँ से फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। मटेरियल के लिए आती है 5 और कन्वर्जन के लिए 4 एंड द टोटल इज़ 9। हमने इस मंथ में 70,000 का मटेरियल ऐड किया जो कि 14,000 यूनिट्स के लिए काफ़ी था। तो इसका मतलब मटेरियल में हमारी कॉस्ट पर यूनिट 5 आई। हमने 48,000 की कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की जो 12,000 फुल यूनिट्स के लिए काफ़ी थी। इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट हमारी 4 रुपये पर यूनिट आई। हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स इस्टेब्लिश किए, हमने कॉस्ट पर यूनिट ले ली। अब लास्ट स्टेप आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट का। तो वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स हैं जी? 10,000 फुल यूनिट्स हैं, फुल कॉस्ट पे वैल्यू कर देंगे 10,000
फुल कॉस्ट ₹9 पे वैल्यू किया तो इट इज़ 90,000। ये जी फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई। वर्क इन प्रोसेस फुल यूनिट्स नहीं है, वर्क इन प्रोसेस फुल यूनिट नहीं है तो इसको हम एलिमेंट वाइज अलहदा इसके यूनिट्स हैं, एलिमेंट वाइज अलहदा इसको वैल्यू किया जाएगा। वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं? 4000। सो 4000 इंटू मटीरियल की कॉस्ट, वजह कीजिएगा मटीरियल के यूनिट्स को मटीरियल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 20,000। और वर्किंग प्रोसेस में कन्वर्जन के 2000 यूनिट्स हैं, कन्वर्जन के यूनिट्स को कन्वर्जन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 8000। सो ये आपका जी वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू 28,000 आ गई। तो यहाँ से आपकी फिनिश गुड्स 90,000 और वर्किंग प्रोसेस 28,000 का आ गया, टोटल 118,000 और यहाँ पे भी शायद इट इज़ 118,000। ये लीजिए जी प्रोसेस अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 1 इज़ कंप्लीट। अच्छा जी, प्रोसेस 1 से ये यूनिट्स ट्रांसफ़र है प्रोसेस 2 में, तो प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र आए 10,000 यूनिट्स 90,000 के, ये तो हमने ट्रांसफ़र पोस्ट कर दी। इसके अलावा अदर कॉस्ट जो प्रोसेस 2 में इनकर हुई, एक एडेड मटेरियल और एक कन्वर्जन कॉस्ट है एंड एडेड मटेरियल है। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है जी? 57,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 36,000। सो इनपुट यूनिट्स प्रोसेस 2 से है 10,000, कॉस्ट प्रोसेस 2 से 90,000 आ गई। बाकी इस प्रोसेस 2 में ये कॉस्ट भी इनकर हुई, ये कॉस्ट भी इनकर हुई। तो ये हमारा जो पहले दो स्टेप थे कि इनपुट कॉस्ट भी आ गई, इनपुट यूनिट्स भी आ गए, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम इसके आउटपुट का ज़रा हिसाब करें। आउटपुट में इसके कुछ फिनिश गुड्स हैं, कितनी? 9,000 और बाकी वर्क इन प्रोसेस है जो कैरी डाउन हो रहा है 1,000, वर्क इन प्रोसेस कैरिड डाउन 1,000। तो ये हमारी क्वांटिटीज़ का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट मैच 10,000। अच्छा जी, अब हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए जिस पे हम इन दो आउटपुट्स को वैल्यू कर सकें। तो कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए हमें फॉर्मेट पे जाना है इक्विवेलेंट यूनिट्स के, जहाँ से हम कॉस्ट पर यूनिट लाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हमें जो फैसला करना है कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, 3 तरह की कॉस्ट हैं, तो कॉलम हमने 3 बनाने या 2 बनाने हैं? 3 बनाने हैं। क्यों? सिर्फ क्वेश्चन ये था कि हम प्रोसेस 1 का मटेरियल और एडिड मटेरियल को इकट्ठा करें या ना करें। वाई वी आर सेइंग हमें इसको अलहदा रखना है? एडिड मटेरियल का बिहेवियर फ़र्क है प्रोसेस 1 के मटेरियल से। प्रोसेस 1 का मटेरियल शुरू में आ जाता है और एडिड मटेरियल प्रोसेस 1 के प्रोसेस 2 के एंड पे आ रहा है। दोनों का बिहेवियर फ़र्क है चूंकि, तो इसलिए हम इन दोनों को अलग-अलग ट्रीट करेंगे। हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स के 3 कॉलम लेने हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स के हम 3 कॉलम लेंगे, एक प्रोसेस 1 की कॉस्ट, एक कन्वर्जन कॉस्ट और एक एडेड मटेरियल। बाकी कॉलम हमारे वही हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है और फुल यूनिट्स हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड फुल यूनिट्स एंड आउटपुट। बाकी फॉर्मेट हमारा वही जो हमने डिस्कस किया था। सिर्फ प्रोसेस 2 में चूंकि 3 तरह की कॉस्ट आ गई हैं, 3 तरह की कॉस्ट आ गई हैं, तो आपके कॉलम 3 बन रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई कॉस्ट इकट्ठी नहीं की जा सकती, इसलिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ रहे हैं। हमारी आउटपुट्स जिनको हमें वैल्यू करना है 2 हैं, एक फिनिश गुड्स, एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फुल यूनिट्स फिनिश गुड्स के 9,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 1,000 और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस
इट इज 10,000। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में हमने 3 कॉलम बनाने हैं। चूंकि हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट अवेलेबल हैं, एक प्रोसेस 1 की कॉस्ट, एक एडेड मटेरियल की कॉस्ट, एक कन्वर्जन की कॉस्ट, और इनमें से कोई कॉस्ट इकट्ठी नहीं की जा सकती क्योंकि तीनों कॉस्ट के बिहेवियर फ़र्क हैं। प्रोसेस 1 से जो कॉस्ट आई है वो प्रोसेस 2 में शुरू में ऐड हो जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट इवनली ऐड होती है, और एडिड मटेरियल प्रोसेस 2 के एंड में ऐड की जाती है। तो इन तीनों को अलग-अलग लेना पड़ा। फिनिश गुड्स में हर कॉस्ट 100% लग चुकी है, तभी ये फुल यूनिट्स बने हैं। इनमें प्रोसेस 1 भी पूरा शामिल है, इनमें कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% लग चुकी है, और इनमें एडिड मटेरियल भी यकीनन लग चुका है, तभी ये फिनिश गुड्स कंप्लीट होकर नेक्स्ट डिपार्टमेंट फिनिश गुड्स स्टोर को ट्रांसफ़र हुई हैं। तो फिनिश गुड्स हर लिहाज से कंप्लीट है। 9000 यूनिट्स में प्रोसेस 1 की कॉस्ट भी पूरी है, मतलब लकड़ी भी पूरी लगी हुई है। प्रोसेस 2 अगर फिनिशिंग क्या, उसने फिनिशिंग भी सारी कर दी है, और ये एडिड मटेरियल अगर पैकिंग मटेरियल है तो उसकी पैकिंग भी हो चुकी है। तो तमाम हेड्स में यूनिट सारे पूरे हुए हैं, तो ही ये फिनिश प्रोडक्ट को हम फिनिश कह पा रहे हैं, हर लिहाज से कंप्लीट है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में शायद ये मसला नहीं है। प्रोसेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कितने % पे है? 50% पे। तो प्रोसेस 1 तो इनमें यकीनन 100% शामिल है ये कॉस्ट, क्योंकि प्रोसेस 1 की कॉस्ट तो पिछले डिपार्टमेंट से आई है। तो प्रोसेस 2 में जो 1000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये जो 1000 यूनिट पड़े हुए हैं, ये इन्हीं में से 1000 है ना, इनमें से 1000 पड़े हुए हैं, तो ये तो प्रोसेस 1 से ट्रांसफर हुए थे, तो इसमें प्रोसेस 1 की कॉस्ट तो यकीनन शामिल है। और चूंकि ये 50% कंप्लीट है, तो इसमें कन्वर्जन कॉस्ट भी 50% शामिल है। बट व्हाट अबाउट एडिड मटेरियल, क्या वो इसमें शामिल है? आंसर इज नो, क्योंकि एडिड मटेरियल तो तब डलता है जब प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। एंड का मतलब 100%, जब कंप्लीट होती है तो ये मटेरियल ऐड होता है। तो ये तो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए तो वर्क इन प्रोसेस में है, तो इसमें ये 0 है। तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स देखेंगे। प्रोसेस 1 1000, कन्वर्जन कॉस्ट 500, और एडिड मटेरियल 0। ये हैं जी आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स। 10,000, 9500, 9000। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने 3 तरह की कॉस्ट हैं, तीनों कॉस्ट के लिए हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए। टोटल कॉस्ट देखिए इन तमाम हेड्स में क्या है। फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट 90,000, कन्वर्जन 57,000, 36,000। यहाँ से हम कॉस्ट पर यूनिट ला सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट एलिमेंट वाइज, और फिर हम टोटल कॉस्ट भी ले सकते हैं। दिस इज 9, 6, 4 एंड द टोटल इज 19। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? प्रोसेस 2 में कॉस्ट पर यूनिट टोटल 19 है। इसका मतलब इसमें 9 रुपये का प्रोसेस 1 से मटेरियल लगा है, 6 रुपये की प्रोसेस 2 की कन्वर्जन है, और 4 रुपये का प्रोसेस 2 का मटेरियल है। ये तीनों कॉस्ट ऐड होती हैं तो 19 रुपीज़ का एक यूनिट हमें फुल यूनिट फिनिश गुड पड़ती है। फाइनल स्टेप प्रोसेस 2 की वैल्यूएशन का है। तो प्रोसेस 2 की वैल्यूएशन में आप देखेंगे इसकी फिनिश गुड्स, प्रोसेस 2 के फिनिश गुड्स कितने हैं जी? 9000 शुड बी वैल्यूड एट 90।